बड़ा एडवोकेट जैसा एक लेडी था, उनसे बात कर रहा था, वो बुलाई और कोई किसी ने मुझसे बात करने के लिए बोला, वो कॉल की। गजब की बात है, वो लेडी को कुछ नहीं पता है। इतने स्टडीज किया है, इतना अच्छा स्टडीज सब किए हैं, बहुत बड़े पोजीशन में हैं और बहुत अच्छे पोजीशन में है, लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, इस बारे में जीरो है। तो मेरे बात करते ही वो बोली कुछ ये कुछ एमएलएम है या नेटवर्किंग है तो मुझे पसंद नहीं है। मैंने बोला आपको कुछ समझ में नहीं आया मैं जो बोला। आप सीधा जाइए, यूट्यूब में जाइए और बिनांस डालिए और गूगल में जाइए, बिनांस डालिए, तभी आपको पता चलेगा ये क्या है। ये मैं जो बोल रहा हूं वो साधारण एमएलएम नहीं है, वो नेटवर्किंग नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग जब लोगों को बोलते टाइम आप ये नेटवर्क जैसा और एमएलएम जैसा आप बात करेंगे, कोई भी आपके पास भी नहीं आएगा। एक दूसरे स्टाइल का प्रेजेंटेशन है, वो है कॉइन का प्रेजेंटेशन। हम पीवीसी बेटा कॉइन लेके आते हैं, वो भी कुछ काम नहीं चलेगा, उसमें भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फालतू लोग बहुत सारे फालतू कॉइन्स लेके बहुत सारा क्रिप्टो में बहुत सारा ये करके फ्रॉड करके बहुत सारे लोग चल रहे हैं इस दुनिया में। तो हम उसमें शामिल हो जाएंगे। वो आप भी एक कॉइन लेके आता है, ठीक है बोल के चले जाएंगे। आप अच्छी तरह समझें, ये ब्राइट हॉरिजन में हम सिखाना चाहते हैं। इधर हम क्या सिखाना चाहते हैं, हम इधर ये नहीं सिखाना चाहते हैं आपको कुछ पढ़ाई हो जाए और सर्टिफिकेट मिल जाए। इधर ये सिखाना चाहते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट को कैसे आगे चलाइए, अच्छी तरह चलाना है और इसको सक्सेसफुली चलाना है। इसको पढ़ाई चल रहा है इधर। हमें तो 3 दिन दे दिया इधर, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे, तीनों दिन इस टाइम पे मैं इधर होएगा। मैं तमिल और मलयालम सब वेल्स एकेडमी के चैनल में हम चलाते हैं, लेकिन हिंदी हम इधर चलाएंगे। जो भी कुछ भी सीखना है, जो भी कुछ भी जानना है, जो भी कुछ भी आगे जाने के लिए बहुत मजबूत होना है, जिनको मजबूत होने की जरूरत है, वो लोग ब्राइट हॉरिजन में आ जाइए इस टाइम पे। जरूर बाकी टाइम में भी अच्छे लीडर्स ही होएंगे, लेकिन मैं ट्यूसडे, थर्सडे और संडे आप आ जाएंगे, आप जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन क्यों ये डेट बोलता हूं, आप जो भी मैं बोलता हूं उसका कंटिन्यूएशन रखें। ये स्टोरी नहीं है, इधर कहानी नहीं चलता है, इधर भाषण नहीं चलता है, इधर कुछ ये क्या बोलते हैं, कुछ कन्वेंशन जैसा कुछ रख के कुछ बात, कुछ बहुत डायलॉग, बड़ा डायलॉग सब चलाते नहीं। आप समझ लें, ये आप कुछ ना कुछ सीख के आगे जाके पीवीसी मेटा में कुछ अलग सा काम करना है। जो लोग करते हैं उससे भी अलग सा काम करना है। आप बहुत, आपके और उन लोगों के काम में फर्क होना चाहिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीम क्यों काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्यों है, क्यों हो रहा है ये समझ लें अच्छी तरह। ये इसीलिए हो रहा है, ये लोग नॉर्मल एमएलएम जैसा, नेटवर्किंग जैसा इसको चला रहे हैं। जब तक आप नॉर्मल एमएलएम और नेटवर्किंग स्टाइल में चलाएंगे, आप आगे कभी नहीं जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं, आप आगे नहीं जाएंगे। आप इसमें आगे जाना है, आपको बहुत सारा चीज सीखना है। अगर आप सीख लिए, आप बहुत डेप्थ में है, तो आपको समझ में आएगा सिस्टम क्या कर रहा है, क्या आगे चल रहा है, इधर क्या हो रहा है, हम इसके साथ कैसे जा सकते हैं और इसका कैसा फर्क हम जिंदगी में सब लोगों को लेके आ सकता है, उनको कैसे समझा सकते हैं, कैसे हम उन लोगों को इसमें इकट्ठा करवा सकते हैं और इनको कैसे हम बता सकते हैं कि एक दूसरे मतलब से फर्क है। ये कब तक नहीं करेंगे,
ये कुछ नहीं कर सकते। आप बिजनेस जैसा इसको चलाना चाहते हैं, कुछ नहीं होएगा। ऐसे ही आप टाइम पे आना है। साढ़े सात बजे मैं स्टार्ट करता हूं, तो सॉरी 8:30 बजे, 7:30 बजे, 7:30 बजे मैं चलाता हूं, तो 7:30 बजे परफेक्ट आइए। और अगले अगले दिन आते टाइम 7:30 बजे परफेक्ट हो जाए, क्योंकि जो भी एक वर्ड आपको मिस हो जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं समझेंगे मैं क्या आगे बोलता हूं। इसलिए आप अचानक बीच में आ जाएंगे, कुछ सुनेंगे, आप सोचेंगे कुछ भाषण दे रहा है, और ये सुनेंगे, और दूसरे किधर कहीं टेलीग्राम में जाएंगे, उधर जाके बैठेंगे, भाषण सुनेंगे। वो आदमी अच्छा है, मैं गरम नहीं बोलता हूं, लेकिन वो भी ऐसा ही है, शुरू से अच्छा किया होगा, लेकिन आप बीच में जाते हैं तो संभाषण हो जाता है, भाषण हो जाता है। भाषण में पार्टिसिपेट मत करें, आप टीचिंग में पार्टिसिपेट करें। तो इसलिए हम शुरू से क्या बोले वो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला है आप इसको एमएलएम और नेटवर्किंग स्टाइल में लेके जाएंगे, आप इसमें सक्सेस नहीं होएंगे। आप सफलता प्राप्त करना है तो आप इसको शिक्षा जैसा लेके पढ़ के आप आगे जाना है। इसको बहुत सोच सीखना है, बहुत सीखने का दिल रखना है। आप रात को भी बैठ के कुछ कोई बोलता है, सिखाता है, सीखना है। प्लीज आप एक बात समझ लें, आप किधर सिखाते हैं उधर जाइए, किधर भाषण होता है उधर मत जाना। मैं गारंटी से बोलता हूं, भाषण होता है तो भाषण ही होता है। हम सबको मालूम है पर्लवेन अच्छा है, हम सबको मालूम है पीवीसी मट्टा अच्छा है, हम सबको मालूम है पर्लवेन 7 साल से है, हम सबको मालूम है रूबी तक गया, और हम सबको मालूम है पर्लवेन अच्छी तरह चलाया, हम सबको मालूम है कैसे स्टेप बाय स्टेप रूबी तक जाना, सब कुछ मालूम है। हमें ये भी मालूम है, अभी ये भी मालूम है पीवीसी मेटा में कैसे ज्वाइन करना है, हमें ये मालूम है स्टेकिंग कैसा करना है, हमें ये मालूम है फार्मिंग कैसा करना है, हमें ये मालूम है फार्मिंग में क्या क्या स्टेप्स है, हमें ये भी मालूम है कितना परसेंटेज मिलता है, हमें ये भी मालूम है कैसा कितना क्राइटेरिया है, हमें ये सब मालूम है। ये सब बात करने जगह में भी नहीं जाना। मेरा बात आपको अजीब लगेगा। उधर जाने वाले नए नए आने वाले, आप उन लोगों को जाके बिठाओ, उन लोगों को सिखाओ ये सब। लेकिन आप एक स्टेप आगे आ जाइए, ऊपर आ जाइए। आप सिर्फ बैठ के यही देखते नहीं रहना, स्टेकिंग ऐसा करना है, फार्मिंग ऐसा करना है। अभी अभी आपको मालूम है बहुत सारे लोग, बहुत सारे टेलीग्राम में ये भी सिखा रहे हैं बीयूएसटी का हिस्सा खरीदना है। माय गॉड, ये एक सेशन रखें, अलग सेशन रखें, उसको सिखाइए। कभी कभी उनको कुछ प्रॉब्लम है, जो लीडर्स आए हैं उनको पता नहीं है, उनको सिखाइए, वो अलग प्लेस रखें। लेकिन ऐसे मंच में, ऐसे स्कूल में, ऐसे जगह में जो भी लोग ऐसा चलाते हैं उनको बोलता हूं, तो ऐसे जगह में आप प्लीज आप बेसिक चीज मत बोलते रहें। पर्लवेन के बारे में, पीवीसी में के बारे में, सेकिंग के बारे में, फार्म, वो सब छोड़े और आगे जाइए, और आगे जाइए। बहुत कुछ है और आगे जाने का, और आगे सोचने का, और आगे सीखने का, और आगे समझने का, बहुत सारा चीज है। और ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। ये समुद्र जैसा है, ये ब्लॉकचेन समुद्र जैसा है, बहुत सारा चीज आते रहेगा, हर एक दिन, हर एक दिन, हर एक दिन। आप आगे जाते जाते और कुछ है, और कुछ सीखे। क्यों क्यों ऐसा सीखना है? क्यों अंदर घुस के सीखना है? क्यों टाइम लेके सीखना है? क्यों रात भर भी बैठ के सीखना है? क्यों? करोड़ों करोड़ों आप लेने वाले हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों लेने का मतलब ये नहीं है ये एमएलएम जैसा है या नेटवर्क जैसा है, लोगों को इकट्ठा करो, करोड़ों लेके जाओ। नहीं, ऐसी आदत से, ऐसे मन से आप आएंगे, आप आगे नहीं जाएंगे। मैं बोलता हूं, क्योंकि बहुत डिले जाएगा, बहुत कुछ होएगा, बीच में बहुत कुछ होएगा। एक रुकावट देखेंगे तो फंस जाएंगे आप। एक रुकावट देखेंगे तो आप ऐसे ही रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं ये सीखने के मोड में आप रहें 6 महीने तक। 6 महीने तक सीखने के मोड में रहें, 6 महीने के बाद कमाने के मोड पे आइए। फिर से बोलता हूं, 6 महीने तक आप सीखने के मोड पे हैं, और 6 महीने के बाद आप कमाने के मोड पे जाइए।
लेकिन लोगों को बहुत क्या है, बहुत अर्जेंसी है, सब कुछ जल्दी होना चाहिए, अभी पैसा आना चाहिए। ये क्या पैसा नहीं आता है, ये क्या है? लोगों को क्या ब्लॉकचेन का कुछ पता नहीं है तो पता नहीं है बोलना, मुझे सीखना है तो सीखना है बोलना। ये लोग जब हम आप सब समझाएंगे, वो इमीडिएट बोल देगा हाँ मुझे क्रिप्टो मालूम है। सबको मालूम है भाई, 2009 से सबको मालूम है क्रिप्टो है बोल के। 2009 से सबको मालूम है बिटकॉइन बोल के एक है। कुछ ना कुछ आप सरफेस से समझ के अब बोलते हैं हाँ क्रिप्टो मालूम है, हाँ मुझे तो क्रिप्टो मालूम है। अब बोलना शुरू करेंगे तभी बोलेगा क्रिप्टो। आप इमीडिएट बोल रहे हैं आपको नहीं मालूम है, भाई साहब आपको नहीं मालूम है, ऐसा बोल देना, सीधा बोल देना। बहुत कुछ है इसमें, सीख लो। मैं बोलता हूं, सब लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रिप्टो में लोग बहुत पैसा कमाया, मिलियन कमाया, बिलियन कमाया। ठीक है, बिलियन कमाया, मिलियन कमाया, लेकिन बहुत बहुत हारा भी, बहुत छोड़ा, बहुत पैसा छोड़ा भी आप लोग, वो लोग। और वो लोग बहुत सीखा भी। वो लोग ऐसा गिरा, गिर गिर के ऊपर उठाया, ऊपर उठ के आया। इसलिए मैं बोलता हूं, आप ये इस ब्लॉकचेन में क्या क्या है ढूंढते जाइए और समझते जाइए क्या पीवीसी मेटा सिस्टम कर रहा है। ये सीखना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल बोलता हूं, आप लिख लें, एक एग्जाम्पल मैं क्लियर बोलता हूं। BUSD, ठीक है, BUSD सबको मालूम है। BUSD अभी 6 महीने के पहले मालूम नहीं था, अभी मालूम है। ठीक है, BUSD मालूम है, लेकिन ये पीवीसी मेटा में BUSD क्या काम कर रहा है वो सीखना है। इसलिए बोलता हूं, नया 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 चीज सीखते आगे जाना है, जो पुराना है वही बोलते नहीं रहना है। अभी BUSD मालूम है, ओके, उसके आगे कैसा जाना है, BUSD पीवीसी में क्या काम करता है यह अच्छी तरह समझ लें। BUSD पीवीसी में क्या काम कर रहा है सीखने के लिए आप देखना है क्या हो रहा है, तभी आप देखेंगे। स्टेकिंग में BUSD, फार्मिंग में BUSD, सब जगह BUSD बात करता है। लेकिन अंदर से अंदर, अंदर के अंदर क्या हो रहा है, पीवीसी घूम रहा है। आप अच्छी तरह समझ लें, क्यों पीवीसी अंदर के अंदर घूम रहा है, क्यों पीवीसी आगे नहीं रखा, क्यों पीवीसी को नहीं बताया, पीवीसी नहीं बताया सभी जगह, क्यों स्टेकिंग में पीवीसी नहीं बताया, क्यों फार्मिंग में पीवीसी नहीं बता रहे हैं। अब अच्छी तरह समझ लें, पीवीसी क्यों नहीं बता रहे हैं। सब, बहुत सारे लोगों को शक है इसके ऊपर। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये गलत है, ये BUSD रख दिया और पीवीसी रख दिया, और आगे जाते जाते पीवीसी का क्वांटिटी कम होता है, क्यों करना है, BUSD है ना, BUSD में देना है ना, BUSD में लोग देना है ना, BUSD ना देके पीवीसी में ही चलाते रहते हैं, एक गुमराहट करते रहते हैं। ये सब सारे चीज बाहर वाले बोल रहे हैं, हम भी वो सुन के फंस जाएंगे, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी हमें ये पता नहीं है कि BUSD क्या होता है, इसमें BUSD क्या होता है, आप अच्छी तरह समझ ले। BUSD आगे बोलता है, पीवीसी पीछे पीछे आता है, और नीचे पीवीसी घूमता रहता है, लेकिन ऊपर BUSD बोलते रहते हैं। इसका मतलब क्यों, इसका इसका कारण क्यों, यो सोचेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा। BUSD एक स्टेबल कॉइन है। आप क्रिप्टो में एक बहुत अच्छी तरह सीखना है, स्टेबल कॉइन्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना। वो स्टेबल कॉइन्स वो क्या करता है, वो हमेशा स्टेबल रहता है। उसका मतलब है वो कभी फर्क नहीं होता है, वो ऊपर नहीं चढ़ता है और नीचे नहीं जाता है। आप BTC देखेगा तो बहुत ऊपर कभी कभी चढ़ जाता है और बहुत नीचे आ जाता है। और कोई भी कॉइन्स, इथेरियम को देखेंगे तो बहुत ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आता है, सब कुछ आता है। लेकिन USDT ऐसा नहीं आता है, या मैं थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, $, जैसा ही जाता है। BUSD भी ऐसा ही है, थोड़ा नीचे थोड़ा आगे, ऐसा उतना नीचे नहीं जाता है, उतना ऊपर नहीं जाता है। इसलिए पीवीसी मेटा सिस्टम ने सेलेक्ट किया है BUSD को। क्यों, वो स्टैंडर्ड है।
और उसको रख के आगे क्यों जाता है पीवीसी में? क्योंकि पीवीसी अभी अभी आ रहा है बाहर, तो उसको आगे नहीं रख सकता है, क्योंकि आप फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं और पीवीसी को बाहर निकालते हैं। अभी तक बाहर नहीं निकाला, आप बीज बोझते हैं, यूएसडीटी बीयूएसडी बोल के डालते हैं, वो बीज अंदर जाके वो सब करके बाहर लेके आता है पीवीसी मेटा को। इसलिए पीवीसी मेटा अभी बाहर नहीं है, इसलिए उसको ये अप्लाई नहीं कर सकता है। आज का नोटिफिकेशन देके पीवीसी मेटा आएगा बाहर, समझ ले अच्छी तरह। वो पीवीसी मेटा बाहर आने के बाद भी उसके इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आप सोचते हैं, सब लोग सोचते होंगे, ओ 21-31 तारीख से हम पीवीसी लेके सीधा जाके इंडियन रुपी लेके खर्चा कर देंगे। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये 31 तारीख को जाएंगे, भागेंगे, देखेंगे नहीं होता है तो बोलेगा हाँ गुमराहट कर दिया, सिस्टम गुमराहट कर दिया, हमें ऐसा फालतू बना दिया, हमें ऐसा फूल बना दिया। हमें नहीं, अभी से वो क्लियर है, अच्छी तरह पढ़ना है जो नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आप देखें, नोटिफिकेशन लोग पढ़ते टाइम सिर्फ डेट देखते हैं और इधर उधर देखते हैं, क्या चीज है बोल के जले जाते हैं। हाँ 31 को कुछ होने वाला है, बस। नहीं नहीं नहीं, क्या होने वाला है इसके लिए आप सब कुछ पढ़ना चाहिए। आप देख लें अच्छी तरह, ये पीवीसी मेटा आप यूएसटी अंदर डालेंगे तो उबल के बाहर आता है, ठीक है ना? तो वो क्या होता है, धीरे 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 आगे आता है, बाहर आता है, ठीक है। अभी ये लोग क्या करेंगे, बीयूएसडी स्टैंडर्ड करेंसी है, इसमें कोई फर्क नहीं होने वाला है, इसलिए उसको बेस रखा है। इसलिए आप फार्मिंग करते टाइम क्या बोलता है, $100 डाल दो, अब डाल देते हैं 100 बीएसटी क्लास, उसमें कोई सोचने की बात नहीं। अगर आप लोग पीवीसी डालना शुरू करेंगे, तो पीवीसी डालना है बोल देंगे तो क्या करेंगे, 2 महीने के पहले जब आया था उस टाइम पे डालते टाइम आप कितना डालते थे, $50 50 की पीवीसी डालना है, 50 पीवीसी डालना है। अभी 16 पीवीसी डालते हैं और कुछ दिन के बाद और कम पीवीसी डालेंगे, क्यों, उसमें फर्क होता है। लेकिन बीयूएसडी स्टैंडर्ड है, उसका रेट कभी नहीं बदलता है, इसलिए हमेशा 100 बोल देगा तो सबको आसान है। एक बात वो है। दूसरी बात, और ये मालूम होना चाहिए क्यों स्टेकिंग में बीयूएसडी बोला, क्यों स्टेकिंग में बीयूएसडी बोला, वो समझते हैं आप। इसके लिए आप क्या जानना है, अब बैंकिंग कैसा चलता है वो जानना है, वो जरूरी है। बैंकिंग कैसा चलता है वो अच्छी तरह जानना है आप। बैंकिंग कैसा चलता है, आपसे पूरा पैसा लेके उस बैंक में रख देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, आपसे बहुत सारा फिक्स्ड डिपॉजिट रखता है, ये रखता है, वो रखता है, वो सब इंटरेस्ट डालते हैं, वो सब लेता है। अभी 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 मैं बोलता हूं, अभी किसी के मन पे कोई कोई जा रहे हैं, क्यों मन में बहुत सारे लोगों को मन पे ये है, अरे भाई साहब ये बताओ अब एक ऐसा कब पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं बोलता है तो मैं जाता हूं। वो मन में आप ये सुनेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये क्यों आप आगे नहीं बढ़ेंगे ना, आप ये सोच के बैठेंगे पैसे के बारे में ये बोलता है तो सुनेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। चले जाइए, लेकिन क्या होएगा, आप चले जाने के बाद बाहर लोग खड़े हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको बोल देगा ये कुछ नहीं है, तो आप समझ लेंगे। अगर आप ये सीखेंगे नहीं, बाहर जाएंगे, आपको गुमराह करने के लिए लोग हैं, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, जिनको कुछ पढ़ाई नहीं है इसके बारे में, कुछ भी नहीं जानते, वो लोग आपको कंफ्यूज करना शुरू करेगा। इसलिए समझना कि मैं सिर्फ ज्ञान बता रहा हूं, इधर हमें कुछ फायदा नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, नहीं, आपको बहुत बड़ा पैसा मिलने का रास्ता बता रहा हूं इधर। वो लोग छोटे पैसे मिलने का रास्ता बता रहे हैं, आपको नाश को लेके जाने के लिए रास्ता बता रहे हैं, लेकिन हम इधर बता रहे हैं रास्ता आपको बहुत बड़ा पैसा मिलने का, और वो भी स्थिर मिलने का, वो भी आगे आगे जाके बढ़ते रहने का, ऐसा रास्ता दिखा रहा हूं।
लेकिन उस शिक्षा में ही जाएगा वो आप समझने में ही जाएगा। इसमें मैं बोल देता हूं, आप ये नहीं सोचना इधर ये बताएंगे 100 लोगों के लेके आओ इतना पैसा मिलेगा तुम्हें, नहीं, वो नहीं चलेगा। आप ये नहीं समझेंगे, आपको नीचे डाल देंगे लोग। इसलिए बोलता हूं, आप मजबूत बिजनेस करना है, आपको मजबूत पीवीसी मट्टा में मजबूत होना है। आप 6 महीने के बाद बड़े आदमी बन के घूमना है, आप अभी बैठ के सुनना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकता है, ये सब नहीं सुन सकता हूं। आप पैसा बोलो कितना आएगा, पैसा कभी आएगा बोलो, ये ऑटो पुल जैसा बात। आप बताओ ऑटो पुल कभी आएगा, ऑटो पुल जैसा पीवीसी में कभी आएगा? ये मत बोले, ये मत सोचे आप, ये मत सोच के बैठे आप इधर। सच्ची बोलता हूं, आप पॉइंट्स नोट करने के लिए देखें और आगे कैसा जाएगा सिस्टम, उसके साथ साथ आप चल सकता है। अगर ये पॉइंट सब नोट नहीं करेंगे, आप सिस्टम के साथ नहीं चलेंगे, सिस्टम बाईं तरफ जाएंगे तो आप दाईं तरफ जाएंगे। मैं बोल देता हूं, इसलिए आप सुने। तो ये क्या होता है, ये बीयूएसटी आपको पता चलना है, ये लोग क्यों बीयूएसटी में नहीं देते हैं, ये क्यों बीयूएसटी बाहर नहीं लेते देते हैं। अभी तो पीवीसी में ही चलाते रहते हैं, क्यों? अभी 30 तारीख को आपको पीवीसी मिलेगा, उसको लेके आप फार्मिंग कर सकता है, उसको लेके आप स्टेकिंग भी कर सकता है, शायद करेंगे। लेकिन अभी तक बीयूएसटी में स्टेकिंग है, उस टाइम पे भी बीएसटी में स्टेकिंग होएगा, फार्मिंग ही आप पीवीसी में कर सकता है, बोल दिया। अभी देख ले, ये स्टेकिंग क्यों बीएसटी में किया मालूम है? वो बैंक के लिए बोला है, बैंक के बारे में बोला। तो बैंक में देखें आप, बहुत सारे लोग पैसा जाके डालते हैं, एक ऐसा लाखों लाखों पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में ऐसा वैसा बोल के उधर जाके रखते हैं। और बॉन्ड इश्यू करता है गवर्नमेंट कभी कभी बॉन्ड इश्यू करता है, आप सुने होंगे। क्यों बॉन्ड इश्यू करता है? आपको मालूम है क्यों बॉन्ड इश्यू करता है? गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करता है, प्राइम मिनिस्टर योजना ऐसा वैसा कुछ बोल के आपको बॉन्ड इश्यू करता है। इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट देते हैं, बोलते हैं क्यों मालूम है? गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, बैंक को पैसा चाहिए। क्यों? बैंक में पैसा रखेगा तभी लोग आके पैसा पूछेंगे तो दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी पैसा है वो सब दूसरे बैंक में दूसरे जगह जाके रखेंगे, ये बैंक बहुत बड़ा इंटरेस्ट लेने के लिए तो उधर रख देते हैं। तो इधर के लिक्विडिटी के लिए जो भी पैसा आके पूछेंगे उनको पैसा देने के लिए इनको पैसा चाहिए, इसलिए पैसा लेके रखते हैं। ऐसे ही आप बीयूएसटी में स्टेकिंग करवाया, क्यों वो लोग स्टेकिंग करवाया? बीयूएसटी में स्टेकिंग करते 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 उनको बहुत सारा बीयूएसटी मिल रहा है। इसका सिस्टम है, इसका एक प्रोसीजर है, ये ब्लॉकचेन का प्रोसीजर है। इनको लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी रहते ही वो लोग स्वैप लेके आ सकते हैं। स्वैप तभी आएगा जब इनके पास बहुत लिक्विडिटी हो गया। तो इसलिए आपसे थोड़े 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 लेके बीयूएसटी बाहर है, बीयूएसटी आप बिनांस से लिया है, बिनांस से लेके इधर आके देते हैं, पीवीसी मेटा.io के अंदर आ गया, बहुत सारा बीयूएसटी आता रहता है, इनका बीयूएसटी बढ़ता रहता है। इसका मतलब है बीयूएसटी का लिक्विडिटी बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको ये स्वैप रख के वो इस्तेमाल करने का आपको सहायता करेगा। लेकिन हमारे लोग क्या समझते हैं, हमारे लोग समझते हैं कि ये साहब ले स्टेकिंग करवाया और लालटेन मूवी बनाया। कितना पागलपन है, कितना बड़ा पागलपन है, ये कितने बड़े पागलपन का बात है। ये भारत कितने पागलपन में चले गए। इसलिए माइंड रिन्यूअल में हम बोल रहे हैं, ये सब पागलपन से हम बाहर आओ, बाहर आओ। मूवी का पागलपन हमें सर पे चढ़ गया है और वो पागलपन इसके अंदर लेके आज से डालते हैं। लालटेन मूवी के लिए लोग जाके पैसा डाल दिया, कितना पागलपन है। ये क्या हो रहा है भारत में? क्या बुद्धि वृद्धि हो रहा है?
देखिए, इसलिए मैं बोलता हूं हमें ये सब सीखना है, हमें ये सब समझना है, तभी लालटेन वाले को लात मार के चला बेच जाता है। सॉरी मैं ये बात बोलने का, मुझे इतना गुस्सा आता है। लालटेन मूवी लेने के लिए बीएसडी लिया है क्या? उसके लिए पर्ल वैन का सब ऑटोपोल पैसा लेके गया तो क्या? ये क्या पागलपन है? हमारा दिमाग काम नहीं करता है तो काम नहीं करना, दूसरों को दिमाग को खराब नहीं करना। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जाओ तुम मूवी देखते रहो, इधर आके अच्छे लोगों का मन भी खराब मत करो। इन लोगों को कुछ पता नहीं है, कुछ काम पता नहीं है, कुछ ब्लॉकचेन का चीज पता नहीं है। ब्लॉकचेन किधर, ये क्या है, कैसा करना है, पता नहीं है। ये लोगों को पता नहीं है मेटावर्स क्या है। मेटावर्स आलतू फालतू काम नहीं है। मेटावर्स चलाना है तो कितना बिलियंस बिलियंस चाहिए, ये लोगों को पता नहीं है। आप लोगों को आसान बना के, आपको इतना बना के देने वाला है, आप 2 साल में बहुत कुछ करने वाले हैं मेटावर्स में, उसके अंदर घुस के बहुत कुछ करना है। ये सब आसानी काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। आपको मालूम है क्या क्या करना है? आपको समझ में है आपको क्या क्या करना है? आप सीट पार्टनर है, आपको पता चलना चाहिए ये क्या चल रहा है, अभी हमारे हमारे सिस्टम क्या कर रहा है। छोटे मोटे बात में वाके बैठते हैं हम। पैसा डाला, पैसा किधर है, पैसा डाला। तुम पैसा नहीं डाला भाई, तुम किधर पैसा डाला? तुम क्यों कर्ज लेके डाला? पागलपन। ये सब पागलपन बोल के ये अच्छा प्रोजेक्ट को लोग ना करके ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये मुझे ऐसा अजीब सी बात लगता है कि सब लोग हाथ में सर पे हाथ रख के बोलते हैं कुछ नहीं चल रहा है, फलवन गया यार, फलवन छोड़ दिया यार, फलवन क्या कर रहा है, पीसी मेटा क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब गया है। तुम्हारे सर पे इतना बुरा शक्ति चढ़ गया, तुम्हें मार दिया। ये बुरा शक्ति को एजेंट्स है, बुरा शक्ति का एजेंट्स जो है इधर खराब बात बोलते हैं और नेगेटिव बात बोल के तुम्हारा सर को ऐसा फाड़ दिया, इसलिए तुम बोलते हैं पल बन गया। तुम्हें ये पता नहीं दुनिया क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या क्या बड़ी बात हो रहा है, ये सब पता नहीं और तुम्हें पसंद भी नहीं है वो सुनने का। तुम कैसे आगे आओगे? कैसे? देखिए अच्छी तरह समझ ले, मेटावर्स का काम छोटा मोटा काम नहीं है। आपका जो भी आप डाला है ना ऑटोपुल, सारा पैसे के 10 गुना 100 गुना डालेगा तो भी मेटावर्स क्लियर करके लेके नहीं आ सकता है। आप देख ले फेसबुक कैसा मुसीबत पे पड़ गया, कैसा सिचुएशन में है वो लोग। फेसबुक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना पैसा रखने वाले, वो लोग तकलीफ में है। क्यों मालूम है? वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, वो प्रोजेक्ट हमारे लिए इतना जल्दी लेके आने के लिए इतना काम चल रहा है उधर। मैं मजाक नहीं बोल रहा हूं, मैं उनके रिश्तेदार नहीं हूं, मैं डैनियल जॉनसन सर का कोई भी नहीं हूं। मैं ऐसा मजाक और झूठ नहीं बोलता, उधर बहुत काम हो रहा है। मुझे पता है ब्लॉकचेन की थ्रू, मुझे पता है क्या होने वाला है। अभी समझ ले, मेटावर्स में लिए क्या बोलते हैं, बहुत सारा प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग ऐसा करेंगे कि आप उसके अंदर घुस के जाके कपड़ा ले सकता है, उसके अंदर घुस के आप जाके गाड़ी ले सकता है। इसका मतलब ये आसान नहीं है कि आप ऐसे घुसेंगे, गाड़ी लेंगे, लेके आएंगे और गोल्ड लेंगे, सब कुछ लेके आएंगे, सब कुछ हो जाएगा और बहुत बड़ा बढ़िया जिंदगी आप बिताएंगे, आप बढ़िया टेक्नोलॉजी लेंगे, सब कुछ करेंगे 2 साल के अंदर। तो वो क्या मजाक की बात नहीं है, जैसे दिवाली में जाके ड्रेस लेके आते हैं, वो सब हम अच्छी तरह कर देते हैं। दिवाली में ड्रेस लेना है, पटाखे लेना है, बस खुश हो गए। ऐसा काम नहीं है वो, छोटा मोटा काम नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके लिए बहुत सारा खर्चा है। आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, उनके लिए नहीं, उनके तो है, उनको फायदा भी होएगा,
फायदा ना करके ऐसा रखने के लिए वो क्या समाज सेवक करते हैं वेल्स एकेडमी के जैसे, नहीं, बिजनेस ही करते हैं। उनको भी तोड़ा होएगा, लेकिन आपकी जिंदगी में बदलावट लेने के लिए, आपकी जिंदगी में भी बहुत बड़ा इनकम लेने के लिए, बहुत सारा चीज करने के लिए वो लोग कर रहे हैं। तो हम लोग उनसे मिलना है या नहीं, वही पूछता हूं। और उन लोगों से मिलके हम जाना है या नहीं? हम इधर बैठ के पांव सीधा रख के, दिवाली आ रहा है यार पैसा नहीं है, दिवाली आ रहा है पैसा नहीं है, दिवाली मनाओ मत, बस इस साल मत बनाओ कुछ भी। ईद आता है मत बनाओ, क्रिसमस आता है मत बनाओ, बस एक साल छोड़ो। हम ये कर 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 करके रखते ना, ये कितने सालों से ये करते रहते हैं ना, हमारा जिंदगी कभी आगे गया? हम सोचे हैं कभी? मैं वो मनाने से मैं नहीं, ऑपोजिट नहीं हूं, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, वो मनाते मनाते तुम बड़ी अच्छे काम को कोसते हो, बहुत अच्छे काम को कोसते हो, वो बंद करो। ये अच्छा काम जो चल रहा है उसको कोसो मत। तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें जानता नहीं है, छोड़ दो। बाकी लोग जो है वो ऊपर आएंगे। मैं बोलता हूं, आपको गारंटी से बोलता हूं, बहुत सारे लोग साउथ में, बहुत सारे टीम, हमारा बीबीसी में ब्लॉकचेन बैंकिंग कोर्स लिया, सारे लोग इतना आगे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, इनको समझ में आ गया ये क्या है। आप यकीन नहीं मानेंगे, केरला में एक आदमी आज मुझसे बात किया और बोला, सर ये बहुत बढ़िया चीज है सर, ये क्या है यार, ये क्या है, क्या होने वाला है? मैं देख रहा हूं कितना आता है पीबीसी, कितना बाहर आता है, ये क्या जिंदगी होने वाला है हमारा, कितना पैसा आने वाला है, ये देख के मुझे हैरान होता है। ये ऐसा होता है, हो सकता है, क्या है, अजीब सा लगता है, बोलता है। इतना सारा एक तरफ बोलते टाइम, हम एक तरफ बोलते हैं कुछ नहीं है यार, पीवीसी मेटा गया, वर्ल्ड बैंक गया। ये शिकायत बोलने के लिए एक यूट्यूब, सिर्फ शिकायत का यूट्यूब, शिकायत बोलने वाला एक, उसको समाधान देने वाला एक। आओ आओ भाई, क्या शिकायत है? शिकायत का बॉक्स खुला है, डाल दो शिकायत, और कुछ समाधान देगा नहीं। ये एक 10 शिकायत बोल के उसको भेज देगा। ये एक यूट्यूब है। क्या समझते हैं अपने आप को? ये कुछ अच्छा ही भलाई दे दो भाई, मनुष्य को बहुत अच्छा ही दे दो, भलाई दे दो उसको, मन में, उसके मन में समाधान दे दो, उसको सिखाओ ये क्या है। तुम्हें अक्ल है तो, अक्ल नहीं है तुम चुपचाप चले जाओ, यूट्यूब मत चलाओ। अक्ल है तो चलाओ। बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते नेगेटिव। ये अच्छी बात बताओ ना, मेटावर्स क्या है, इसके लिए कितना काम चलता है, उधर क्या चल रहा है, इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। हम आप सोच के भी नहीं कर सकता है ये। हम सिर्फ दिवाली क्रिसमस ईद बना सकते हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं, और अच्छी तरह कर सकते हैं। कैसे भी मेहनत करके, एक साल पूरा मेहनत करके वो सब उड़ा देंगे उस दिन। उड़ाने के लिए तैयार है लोग, अभी पटाखन करके सब जलने के लिए तैयार है, लेकिन ये 5 इधर डालने का सोचते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बोला है, दिवाली होने के बाद आता हूं, हमारा दिवाली होने के बाद आता हूं। तो दिवाली में क्या करने वाला हो? अच्छे काम करने वाला हो? नहीं, कागज को जलाने वाला हो। कागज को जला के और आके बोलेगा पैसा नहीं है। ये लोग अभी बोलेंगे दिवाली के बाद, दिवाली के बाद आके बोलेंगे दिवाली में बहुत खर्चा हो गया साहब, ये 2 महीना जाने दो, जो खर्चा हुआ है वो सब लेके मैं फिर आएगा। ये लोग कुछ ना कुछ रीजन बता के, कुछ ना कुछ कारण बता के ये लोग टालते रहेंगे अपने अच्छे जिंदगी को, लेकिन बुरे चीज जो है वो अच्छी तरह करेंगे। इसलिए बोलता हूं, ये मेटावर्स का काम छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है, बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है। ये लोग खर्चा करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहे, बहुत काम करते रहे, इसके बीच में हम जाके घुसेंगे
वो काम करते रहेगा, उसको उसके शोल्डर के नीचे जाके घुस के अंदर जाके बोलेंगे हमारा आटा पुल कभी आएगा, आटा पुल किधर है भाई मेरा, आटा पुल किधर है। हाँ, वो बोलेगा ए मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ, बहुत बड़ा काम तुम्हारे लिए, बहुत पैसा देने के लिए, ऑटो पोल से 10 गुना देने के लिए मैं भाग रहा हूँ, तुम चुप रहो। ये बोलेगा, वो उसका टांग पकड़ेगा, मत जाओ भाई, मुझे ऑटो पोल दे दो, पहले मुझे ऑटो पोल दे दो। हे, मैं ऑटो पोल देगा तो ये काम नहीं चलेगा भाई, मुझे छोड़ दो, थोड़ा जाता हूं। नहीं नहीं भाई, नहीं, आगे मत जाओ, हमें दिवाली मनाना है भाई, दिवाली मनाना है, अभी तो ईद गया, उसका भी खर्चा हुआ, अभी क्रिसमस आ रहा है, पैसा दे दो। हम हम लोगों को इतना ही छोटी बात ही मालूम है, बड़े बात नहीं मालूम है। अगर मैं बोल दिया जोर से, ये लोग चिल्लाना शुरू करेंगे, ये लो ये आदमी हमारा संस्कार के अपोजिट है, ये हमारा संस्कार नहीं जानता है। तुम्हारा संस्कार जानता हूं, इतना सालों से तुम्हारा पैसा कितना कम हो गया है वो जानता हूं, मैं 20 साल रिसर्च किया हूं, तुम्हारा पैसा क्यों गायब हो गया हूं मुझे मालूम है, तुम क्यों ये जिंदगी अभी भी जी रहा है वो भी मुझे मालूम है। ये कैसा बाहर आया मालूम है, ये मेरा 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 रिसर्च 100% सच है। कैसा मालूम है, पीवीसी मेटा के थ्रू मालूम हुआ मुझे। जब पीवीसी मेटा जैसा अच्छा काम करते हैं, इसके लिए तुम ऑपोजिट खड़े हो, तो तुम्हारा दिल किधर है, तुम्हारा मन किधर है, तुम सिर्फ पॉलिटिशियन के बात में गिरते हो, अच्छे बात में नहीं गिरते हो। पॉलिटिशियन से ज्यादा जोर से मैं बात करता हूं, मुझे हिंदी भी नहीं मालूम है, फिर भी जोर से बात करता हूं, क्योंकि ये लोगों के दिल में नहीं जाता है, चुपता नहीं है। ये अच्छी तरह समझ लें, मैं बीयूएसटी के बारे में ही बोल रहा हूं, मैं डाइवर्ट होके नहीं गया, इसका कनेक्टेड ही बोल रहा हूं। इसलिए लोग पैसा लेते हैं, लालटेन मूवी बनाने के लिए नहीं। कोई भी पागल आपसे बोलेंगे, उनको जाके पूरा हिंदी फिल्म देखने के लिए बोले, इसके अंदर घुसने के लिए नहीं। हमारे अंदर घुस के लालटेन का मूवी का बात मत करो, जाओ बाहर, गेट लॉस्ट एंड गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, गेट आउट ऑफ दिस अरीना, यू आर नॉट फिट फॉर दिस प्लेस। इधर जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं हम। जिंदगी में एक बहुत बड़ा फर्क लेके आने का, जो भी न्यू नेटवर्किंग बोला, जो भी एमएलएम अभी तक बोल रहा था, वो सिर्फ बोल रहे थे, लेकिन इधर दिखा रहे हैं और दिखाने वाले हैं, समझ लें आप। वो लोग सिर्फ बोले और वही नेटवर्क में, वही एमएल में अब भी फंस के, अब भी उसमें बैठ के, उसको चला के और इसके बारे में ऑपोजिट बोलते रहते हो। हमारा जैसा पागल कोई नहीं होएगा। आओ और बात शुरू करो। ऑन कर साहब, आपका स्पीकर बंद करो, ऑन कर, स्पीकर बंद कर। तो मैं क्या बताऊं, एक और ऑन कर प्लीज, उनका स्पीकर बंद करें। मैं क्यों बोलता हूं, ए बीयूएसटी जो है, जो लेते हैं, वो सिर्फ लिक्विडिटी के लिए लेते हैं, आपके लिए लेते हैं। वो लेके जाके मेटावर्स में भी वो खर्चा नहीं करते हैं, वो अलग आपके लिए रखते हैं। क्यों मालूम है, आपको थोड़े दिन के बाद आप पीवीसी देंगे, वो लोग बीयूएसटी वापस देंगे। उसके लिए स्वैप अभी भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है मालूम है, उनका बीयूएसटी लिक्विडिटी और भरना है। हम लोग स्टेकिंग नहीं किया, वो लोग रो के बोल रहे थे, अभी भी रो रहे हैं, आज के नोट भी रो रहे हैं, स्टेकिंग करो, सीड फंडिंग करो। मैं बोलता हूं, मैं 100% बोलता हूं, ये सिस्टम समझता था। पर्लविन वाले सब बहुत होशियार है, बहुत इतना होशियार है, वो लोगों का ब्रेन इतना पावरफुल है, हम जो भी बोलेंगे वो समझ के आगे भाग के फटाफट करेंगे। लेकिन अभी उनको पता चल गया पर्लविन के दिमाग क्या है, पर्लविन के लोगों को दिमाग क्या है, उनको पता चल गया। उनको पता चल गया पर्लविन के लोगों को और सिखाना पड़ेगा और इन लोगों को कुछ बताना पड़ेगा। इसलिए वो लोग फिर बोलते हैं आप स्टेकिंग करें, आप सीड फंडिंग करें।
आज का नोट का मतलब यह है कि आप लोगों को अभी तक अक्ल के अंदर नहीं गया, तो मैं अभी फिर बोलता हूं, आप सीट फंडिंग करें। मैं 3 महीने पहले बोल दिया था, आप लोग सीट फंडिंग नहीं किया, अभी तो करें। इसका मतलब यह है आपको पैसा आना और डिले हो जाएगा, आप लोग समझो। आप लोग सीट फंडिंग करो तभी आपको देने का कुछ ये करता, अरेंजमेंट कर सकता है इधर। यह है नोट का मतलब, जो नोट दिया है उसका मतलब बोलता हूं। आप लोग और सीट फंडिंग करो और लिक्विडिटी बढ़ाओ, तभी हम स्वैप सब लेके आ सकते हैं। तभी आप यूएसडी में लेके जाके आप इंडियन रुपी खरीद के आप खा सकते हैं, खा सकते हैं। खाना है ना हमें, खा जाओ, लेकिन पहले तो स्टेकिंग करो। रो रहे हैं, रो रहे हैं, अभी तक 10% भी नहीं किया। किसके लिए रो रहे हैं? आपके लिए रो रहे हैं। जल्दी जल्दी स्वैपिंग लेके आना है और जल्दी जल्दी एक्सचेंज में जाके उसको रखना है। ये सब काम है। आप लोग डिले कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, इतना डिले कर रहे हैं। वो लोग फिर आके आपको होशियार बना चाहते हैं, फिर आके आपको जगाना चाहता है। फिर आके वो लोग 3 महीने के बाद फिर दोहराना पड़ता है कि आप लोग सीड फंडिंग करो, अब पीवीसी बटा में फार्मिंग करो। मैं ये बात पीवीसी बटा में फार्मिंग करो बोल के 1 महीने से चिल्ला रहा हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा लीडर मेरे चैनल में आके मुझसे गुस्सा किया, झगड़ा किया इस बारे में। कैसा बोल सकता है तुम, पीवीसी बटा फार्मिंग करना है, कैसा बोल सकता है? मैं सबको रुका रुका रोक दिया हूं, कोई पीवीसी मटा में फार्मिंग नहीं करना बोल दिया हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा डीपी पड़ा है, वो सब बेचना है मुझे। बेचते टाइम तुम मेरे बिजनेस में रुकावट कराते हो। तुम क्यों पीवीसी मटा बोलते हो बोल के मेरे चैनल में आके उधर खड़ा होके मुझसे झगड़ा किया। मैं नहीं छोड़ा उसको, उसको लेफ्ट राइट देके उसको भगाया उधर से। तुम कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, साउथ का सुपरस्टार हो जाओ, लेकिन मेरे सामने आके तुम आर्ग्यू करेगा, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ, तुम्हारा इज्जत, सब कुछ, बोल के उसका भगाया। ऐसा करके पीवीसी बटा फार्मिंग नहीं करना। अभी सिस्टम आ गया और सिस्टम फिर बोलता है पीवीसी बटा में फार्मिंग करो। अभी उसका मुंह किधर जाके रखेगा वो लीडर, मैं पूछता हूं। तुम सुपरस्टार लीडर किधर जाओगे? किसी को पसंद नहीं है मेरी बात। सब लोग बोलते हैं आप माइंड रिन्यूअल, सब बोलते हैं कितना शांत रहना है। मैं शांत रहेगा तो बहुत सारे लोगों को जिंदगी चला जाएगा। तुम उनके ऊपर चढ़ के, मेरे भी ऊपर चढ़ के और फोर्स करेगा। मैं ये 20 साल से देखा हूं, राउडी लोगों को देखा हूं, उनको राउडी जैसे ही मैं हैंडल किया हूं, क्योंकि बच्चों को सेफ करने के लिए, बहुत सारे अच्छे लोगों को रक्षा देने के लिए वो करना पड़ेगा, वो गलत नहीं है। मैं इसलिए इधर इधर बोल रहा हूं, ये BUSD इनको बहुत चाहिए, इसलिए वो लोग फिर से आपको बोल रहे हैं जो भी स्टेकिंग नहीं किया जल्दी से स्टेकिंग करो, क्योंकि मुझे बहुत सारा BUSD चाहिए, तभी हम ये स्वैपिंग कर सकते हैं। ये बोलते इमीडिएट बोलेगा क्या क्या सिस्टम हमसे पैसा लेना है, उनके पास पैसा नहीं है, हम तो इतना दिया है। तुम किधर से दिया है? लोगों का पैसा दिया है। तुम्हारा जमीन गिरवी रख के दिया है क्या सिस्टम को? तुम इधर ही कमाया, इधर ही खर्चा किया। तुम किधर से सिस्टम को बोलता है मैंने दिया? तुम क्या उधर से लेके आया है? तुम्हारे घर से तुम्हारा सब गिरवी रख के लेके आया क्या सिस्टम चलाने के लिए? मैं सिस्टम को दिया, तुम किधर दिया है भाई? सिस्टम को मालूम है पैसा तुम्हें देने का और तुमसे लेने का और तुम्हारे लिए काम करने का और तुम्हें फिर वापस पैसा देने का, उनको मालूम है। तुम मत सिखाओ।
वही बोलता हूं, मैं 20 साल से जो तकलीफ उठाया उसका रिजल्ट मैं देख रहा हूं पीवीसी मेटा में। ये अच्छी तरह कंफर्म होता है मैं क्यों लोगों के आगे खड़ा था, मैं क्यों माइंड रिन्यूअल में बुरा शक्ति के बारे में बोल रहा हूं, मैं क्यों माइंड रिन्यूअल में बोल रहा हूं। बहुत सारा बुरा शक्ति ये भारत को बहुत नाश किया है, उससे बचना है। हम लोग बुरा शक्ति के माइंडसेट से बचना है, बाहर आना है। ये पीवीसी मेटा से कंफर्म होता है, क्योंकि जो भी अच्छाई चलता है इसके लिए बुराई बोलने का बुरा शक्ति का पावर बात कर रहा है। इसलिए अच्छी तरह समझे, मैं एक ही वर्ड आज बोल रहा हूं। आज मैं एक ही बात सिखा रहा हूं लिक्विडिटी के बारे में। इतनी सारे बात सिर्फ लिक्विडिटी के बारे में बोल रहा हूं। बहुत सारा ज्ञान दे के कोई फायदा नहीं। जो एक बोलता है वो अच्छी तरह समझ लें। लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी का मतलब अभी बोल दिया मैं, बहुत सारा बीयूएसडी उनको चाहिए, तभी वो लोग स्वैपिंग देके आपको पीवीसी देगा तो बीयूएसडी दे सकता है। इसके लिए उनको टाइम देना है। और दूसरी बात यह है कि वो लोग क्यों एक्सचेंज में अभी तक नहीं गए। अभी इस 3 महीने में वो लोग एक्सचेंज में जाके अपना करंस पीवीसी मेटा को रखना है, कभी नहीं रखेंगे। अभी मैं बोलता हूं कभी नहीं रखेंगे और लेट करेंगे। क्यों मालूम है? बहुत सारा लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी कौन सा लिक्विडिटी चाहिए? उनको पीवीसी मेटा लिक्विडिटी चाहिए। इसका मतलब पीवीसी मेटा आपके हाथ में ज्यादा होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आपस में इधर ही घुमाना है, इधर ही घुमाना है। आप लोग इधर ही घुमाना है, वो सिखाएंगे। वो अभी पीवीसी मेटा ज्यादा दे देंगे आपको। जब भी बाहर आएगा वो पीवीसी मेटा लेके आप इधर के लोगों को लेके देके इधर के लोगों को फार्मिंग करवाने सिखाना है। अच्छी तरह सीखे, ये सब जरूरी है। मैं कल के क्लास में, मैं बीबीसी क्लास में मैं बताया क्या क्या नुकसान है अगर आप बाहर जाके पीवीसी खरीदेंगे। तो पहला नुकसान ये है, आपको टैक्स लगेगा, बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। दूसरा, उसका चार्जेस होएगा। तीसरा, इतना इजी नहीं होएगा बेचना, बहुत कठिन होएगा, क्योंकि सिस्टम में जाके उधर जाके जैसा आप खरीदा ऐसा बेचना पड़ेगा। ये सब टेक्निकली बहुत कठिन है। और दूसरी चौथी बात यह है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएंगे। जब आप उसके अंदर पीवी पर क्रिप्टो के अंदर घुसेंगे, आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाके सारा पीवीसी मेटा को खत्म कर देंगे। आप कुछ ना कुछ बिजनेस बोल के उसके अंदर वो बहुत सारा अट्रैक्ट करने वाला बहुत सारा चीज है उधर क्रिप्टो की दुनिया में, उधर जाके फंस जाएंगे आप। ये सब ना करते हुए और ज्यादा पैसा खर्चा करते हुए आप लोग क्या कर सकते हैं? ये पीवीसी मेटा को आपस में डीपी जैसा P2P इसके अंदर ही कर सकते हैं। सबको पैसा मिलेगा, इमीडिएट पैसा मिलेगा। जैसा डीपी जाके बैंक में डालने कितना मुश्किल है, ऐसा मुश्किल होएगा ये पीवीसी मेटा। इसलिए पीवीसी मेटा डीपी जैसा आप इधर ही बेच करके इधर ही सेल कर से इधर ही खरीद करके आप इधर ही पैसा लेके आपस में पैसा लेके रहेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं होएगा, सबसे आप मुक्ति पाएंगे। इसलिए P2P पीवीसी मूव करना है। इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं कि इसकी लिक्विडिटी बढ़ाते हैं। लिक्विडिटी का मतलब आपके हाथ में पीवीसी मेटा का लिक्विडिटी इतना बढ़ाएगा कि आप दूसरों को सहायता करेंगे फार्मिंग करने के लिए और आपको पैसा मिलेगा। पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा। ये 1-2 महीने में आपको बहुत सारा पैसा आने वाला है। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? लोग बाग के फार्मिंग करेंगे, लोग बाग के पीवीसी मेटा आपसे खरीदेंगे। प्लीज दे दो भाई, दे दो भाई, मुझे फार्मिंग करना है। क्यों मालूम है? नहीं तो उनको जीरो हो जाएगा, उनको कुछ रेफरल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा सिस्टम रखा है। आप अंडर डीपी ऐड ऑन नहीं करेंगे, अंडर डीपी करते नहीं रहेंगे, वो आपका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो आप भागेंगे, फिर से ऐड ऑन करेंगे, आपका पैसा ही, आप बहुत पैसा मिलेगा रेफरल से, इतना पैसा मिलेगा। आप थोड़ा उधर साइड पे रखेंगे और थोड़ा सेल करने के लिए रखेंगे, थोड़ा आप ऐड ऑन करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, और इतने लेवल पे जाएंगे, 400% में जाएंगे, 1.25% सब कुछ मिलेगा आपको। उसमें सारा पैसा है, बहुत पैसा आते रहेगा, पैसा ही की पैसा। ये सब आप होने के बाद आप अच्छी तरह होने के बाद आपको उसमें उसके रोल करने देगा, तब ये लोग जाके एक्सचेंज में डालेगा। क्योंकि आप एक्सचेंज की तरफ मोड़ के भी नहीं देखेंगे। फिर एक्सचेंज में क्यों डालते हैं भाई? क्यों डालते हैं? तो बाहर के लोग आके खरीदने के लिए, तभी ये प्राइस बहुत आगे जाएगा।
$500 $1000 तक जा सकता है जब क्रिप्टो वाले या बाहर वाले आके खरीदेंगे। ये है इसका स्ट्रैटेजी, इसका रणनीति। ये रणनीति कब सीखेंगे? मैं वही बोलता हूं, अगर आप ऐसा वाला टीचिंग में, ऐसा वाला सबक सिखाने जगह में आप बैठ के नहीं सुनेंगे, आप इसका रणनीति नहीं मालूम पड़ेंगे आपको सिर्फ ये रणनीति आके आपको कब्जा कर लेगा जो बुरा शक्ति का है, जो बैठ के यूट्यूब चलाता है उसका रणनीति, और जो एमएलएम और ये जो खराब चीज कर रहे हैं ना, एमएलएम बोल के, ऐसा बोल के, दूसरा कॉइन ऐसा वैसा बोल के प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, उनका रणनीति अच्छा चलेगा। अगर ये रणनीति आप समझे नहीं, इधर का रणनीति आप नहीं समझे, तो उधर का रणनीति आपको काट लेगा। बच ले। वो कितना दिन रहेगा नहीं मालूम, कितने महीने कितने साल नहीं मालूम, बस वो फट जाएगा। वो बबल जैसा है। आप सोप में बच्चे लोग चलाते हैं ना बबल्स, ऐसा बबल, वो फट जाएगा। ये परमानेंट है, परमानेंट, कोई नहीं ला सकता है। तुम किसको भी लेके आओ, इसको हिलाने नहीं सकता है, क्योंकि इसको चलाने वाला इतना मजबूत है, तुम हिला भी नहीं सकते। लेकिन वो चलाने वाले कौन है? जाके पास जाके देखो, दुकान खोल के खड़ा है, बंद करके चला जाएगा। ये लिक्विडिटी के लिए सब काम चल रहा है, और ये पीवीसी मेटा को एक्सचेंज में डालने के लिए सब काम चल रहा है। इसका रणनीति यही है। ये रणनीति आप समझने के लिए बहुत दिन होएगा। ये एक सेशन में अभी जो मैं बात बोला हूं उससे नहीं समझेंगे, और आगे जाएंगे, और आगे और आगे और आगे और आगे जाना है। आप राइट ऑरिसन में आप आना है, आप सबको लेके आना है। आपके डाउनलाइन सबको आके बिठाओ, वो लोग आपके दिमाग नहीं खाएंगे, वो लोग सुनेंगे तो चुपचाप चले जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट सैटरडे कभी आता हूं, आज क्या है, थर्सडे, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे आता हूं, तो संडे आता हूं। संडे मैं इधर बहुत सारे लोगों को देखना चाहता हूं। आप सोचेंगे तो इधर 1000 लोग आ सकता है। एक आदमी 10 आदमी को लेके आएगा, बस उसके आपके टीम में कितने लोग हैं, एक 10 को लेके आए। संडे के लिए अभी से तैयारी करें। संडे मुझे बहुत काम है। सुबह माइंड रिन्यूअल 9 बजे से 11 बजे तक बात करेंगे, और शाम को 4 बजे से 5 बजे तक मलयालम, 5 तमिल, 5 से 6 बजे तक मलयालम, उसके बाद सीधा इधर आना है 7:30 बजे। बहुत काम है, लेकिन मैं डायरी में मार्क करके संडे 7:30 को मैं देखना चाहता हूं इधर 500 से 1000 तक लोग। तभी हम क्या कर सकते हैं, ये पागलपन जो बाहर बोलता है उसको हटा सकते हैं। मैं बहुत रफ एंड टफ हूं, मैं किसी से डरता नहीं। कल से आएगा, बहुत सारा कॉल आएगा, क्या बोला है भाई, क्या बोला है तुमने, तो मैंने बहुत जोर से ही बात करना पड़ेगा। मैं उनके आवाज से 10 गुना ज्यादा आवाज से मैं बात करेगा, क्योंकि उनका आवाज कोई नहीं सुनना है। वो रिकॉर्डिंग करके मैं सबको डालेगा। किसी को कितना हिम्मत है तो मुझे फोन करो, मुझे क्वेश्चन पूछो, मैं देखता हूं। तुम्हें हिम्मत है तो मुझे फोन करना है, मैं चैलेंज करता हूं। ये बुरे शक्ति वाले जो तुम एमएलएम, नेटवर्किंग, कॉइन सब बोल के तो बड़ा बोलता है, तुम फोन करो, मुझे फोन करो, हिम्मत है तो फोन करो। लेकिन अभी से बोल देता हूं, रिकॉर्ड करेगा, मैं तुम्हारा बात रिकॉर्ड करेगा और मेरा बात भी रिकॉर्ड करेगा और पब्लिक में डाल देगा। तुम बुलाओ, तुम्हें हिम्मत है तो बुलाओ। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। आप इसलिए इसमें सबको बिठाओ, तभी वो लोगों को दिमाग खोल जाएगा। दिमाग खोलने के लिए इधर